Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Hello. Good morning, ma'am. Select camera. सभी ना आवाज क्लियर आ रही है आप सबको मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब मुझे ये बताओ कि आप ना, कई बच्चे, अभी मुझे फोन भी आया है कई स्टूडेंट्स का। एक तो बेटा सेम लिंक है, उसमें डेट डली हुई है, और बार बार ये मत पूछा करो कि मैम कि लिंक सेंड नहीं किया। तो बेटा सेम लिंक है, अगर उसको देखो तो सारी डेट वाइज लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो आराम से आप उसको ना यूज कर सकते हो। ठीक है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग Good बेटा। morning. गुड मॉर्निंग। एक बार बच्चे और आ जाए फिर शुरू करते हैं। मैम, क्लास 10:30 10:35 में एंड हो जाता है क्यों? हाँ, बस 2 मिनट दो। अब आप लोग ना फर्स्ट नहीं पेपर नहीं, मुझे निकालिए नहीं, सभी। मतलब क्लास ही एंड हो जाता है बहुत जल्दी, 11 बजे तक भी नहीं चलता है। हाँ, आप ना फर्स्ट पेपर निकालिए। ओके मैम। मैम देखना अशोक हो गया क्या? अशोक कौन है क्या? पवन। पवन। अशोक कौन है? अशोक, बुलाना उसको, आवाज लगाना एक बार। इसमें ना बच्चों की आवाज कम आ रही है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, आप लोगों को मेरी क्लियर आनी है ना वॉइस? अब देखो हम आज करते हैं
एरिक्सन की थ्योरी करेंगे फर्स्ट पेपर में से। फर्स्ट पेपर एरिक्सन थ्योरी, हम कोलबर्ग की थ्योरी कर चुके हैं और जीन पियाजे की थ्योरी कर चुके हैं, और अब करते हैं एरिक्सन की। देखिए एरिक्सन का मिल गया सबको टॉपिक, और मैंने शो भी किया हुआ है, सबको शो हो रहा होगा। नहीं मिला मैम, कौन सी यूनिट में है? क्या बेटा? यूनिट नंबर कौन सी है मैम, पहली है या सेकंड है? पहली पहली बेटा। मेरी अब इंडेक्स देखा करो, छोटे बच्चों वाली बातें मत किया करो, टाइम वेस्ट तुम करते हो। इंडेक्स देख लिया करो, टॉपिक का नाम मैंने अनाउंस कर दिया, इंडेक्स देखा करो, फिर उसके अकॉर्डिंग पेज निकाल लिया करो अपनी बुक में, और मैंने शो भी किया हुआ है आप लोगों को। दोनों चीजों में देखो, अपनी बुक में भी देखो और इधर भी देख लेना, ठीक है। अब देखिए एरिक्सन की थ्योरी जो है वो बेस्ड करती है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम ये कहें कि एक ह्यूमन बीइंग्स है, वो अपना जो इतनी भी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना, वो या तो सोसाइटी में रह के होगी, एक तो पर्सनल हम अपनी करते ही करते हैं पर्सनैलिटी को डेवलप, ठीक है। इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का होता है, फिर हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं, उस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इसको उसने कि जैसे ही हम ग्रो करते हैं चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट तक, एडोलेसेंस तक, तो वो कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का, उसके बारे में उसने अपनी जो थ्योरी है वो प्रेजेंट की है। एरिक्सन ने ना इसको 8 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, और इसको अपनी एक बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उसमें उसने बात की है। 1950 के अंदर वो बुक उसने पब्लिश की थी, और इसके अंदर उसने जितनी भी मनुष्य की जितनी भी 8 आयु यानी 8 स्टेजेस के बारे में उसने बात की है इस पुस्तक में। और उसने इस मॉडल में बायो साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है, और इसमें जितनी भी ह्यूमन बींग्स के जितने भी हमें कहें कि साइकिल्स होते हैं जिसमें उसका विकास होता है, उसके बारे में उसने बात की है। वो कहता है साइको सोशल की बात की गई है। साइको सोशल क्या होता है, जिसके अंदर हम कहें कि मनोवैज्ञानिक से यानी मन और समाज से हमारा जो रिलेशन होता है उसके बारे में उसने बताया है कि किस तरह से विकास होता है। अब देखो, हम हर एक व्यक्ति की डेवलपमेंट जो है ना वो अलग अलग होती है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है हमारी सबकी, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होगी। तो जिस व्यक्ति को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उसी के रूप में उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, उसी के रूप में उसका डेवलपमेंट होता है। और इसमें हम ये कहें कि व्यक्ति का, फ्रॉइड ने भी कहा है, आप लोगों की बुक में मेंशन है, एक साइकोलॉजिस्ट है फ्रॉइड, उन्होंने बात की है कि व्यक्ति जन्मजात से ही उसका व्यवहार नहीं होता। ये हम ये कहें कि जितने भी उसकी डेवलपमेंट होती है व्यक्ति के अंदर, जो हम कहें ह्यूमन बींग्स के अंदर और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो जन्म के बाद होती है। कहते ना, हर एक व्यक्ति अपनी एक आइडेंटिटी लेकर आता है, और हम ये कहें कि भी अपनी जो पहचान बनानी है, अपना हमने एक पूरा अपना व्यक्तित्व निखारना है, व्यक्तित्व बनाना है, पर्सनैलिटी बनानी है, वो हम जन्म के बाद ही हम करते हैं। क्लियर? मीनिंग क्लियर है सबको? यस मैम। कोई डाउट है? टॉपिक No, से ma'am. रिलेटेड कोई डाउट है, मीनिंग से रिलेटेड? No, ma'am. ओके। यहाँ देखो, अब आप लोगों की स्क्रीन पे जो शो कर रहा है, पहले अब उसको पढ़ लेते हैं। The psychosocial development theory was based on the development of personality. अभी हमने यही बात की है। Erikson was a personality theorist and identified that we go through 8 stages of development. Each stage is characterized by a social dilemma. Clear? कि हर एक स्टेज के ऊपर उसके अंदर मनोसामाजिक एक दुविधा आती ही आती है। हम ये कहें कि हमारी लाइफ पूरी स्मूथ नहीं है, उसके बारे में। अब आगे नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखो, इसमें डेल्मा क्या होता है कि एक दुविधा होती है, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इम्पल्सेस एंड द सोशल वर्ल्ड।
There is a conflict at each stage of development that must be addressed. How the conflict is managed ultimately shapes an individual personality. अब इसकी बात करते हैं हम। देखिए इसके अंदर हम कहें कि साइको सोशल के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्राइसिस जो है वो आते रहते हैं। हम कहें कि हर एक की लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आता है, एक मेच्योरिटी जब आती है, तो वो मेच्योरिटी कैसे आती है, जैसे जैसे हम कहें कि हमारे अंदर चेंजेस कैसे आते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, जैसे सोसाइटी के अंदर चेंज होता है वैसे वैसे हम भी चेंज होते रहते हैं। वो डिमांड है हमारी सोसाइटी की। सोशल वर्ल्ड की बात की गई ना, पर्सनल इंफ्लुएंसेस एंड द सोशल वर्ल्ड। जैसे जैसे हम कहें कि हमारी सोसाइटी डिमांड करती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी और सोशल डिमांड के अंदर इंटरेक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट होती है। हम ये कहें, कई बार आप लोगों ने घर पे भी बात की होगी कि अब सोसाइटी चेंज हो गई है, सोच बदल गई है, अब तो सोच बदलो। जो हम ये कहें कि हमारे थोड़े से बड़े हैं या उनके अंदर अगर चेंजेस नहीं आ रहे, तो आप क्या कहते हो कि नहीं ऐसा आजकल चल रहा है, वो कहेंगे नहीं आपने ऐसे ही रहना है। तो आप क्या कहोगे, नहीं आजकल ऐसे ही चलता है, अगर मुझे बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को बढ़ाना है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। तो वो क्या है, जिसके अंदर क्राइसिस आते हैं, जिसके अंदर मेच्योरिटी आती है अकॉर्डिंग टू सोशल डिमांड, कि जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे हमारी पर्सनालिटी के अंदर भी बदलाव होता जाएगा। सेकंड आता है कि साइको सोशल जो क्राइसिस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, मान लो हम ये कहें कि जैसे जैसे मेजोरिटी आती है और हम नई नई डिमांड के अकॉर्डिंग, सोशल डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और उसके अंदर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर और उस डिमांड का सोल्यूशन करते जाते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, एक ईगो आ जाती है, और उस ईगो का इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ता है, और जिससे हमारी आगे की डेवलपमेंट के लिए हम ये कहें कि बैरियर का काम करने लग जाता है। जब एक इंसान के अंदर हम ये कहें कि पॉजिटिव 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 और नेगेटिव आ गया, तो कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, हमारी एक डेवलपमेंट के अंदर बाधा आ जाती है, और उसको वो इंसान ना कई बार सहन नहीं कर सकता, और उसमें इतना वो चला जाता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो उसने इस पॉइंट को भी लिया है कि, तो उसमें उसने भी लिया है कि जैसे जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, कि हाँ कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर हमारे पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट भी आ जाते हैं। आप लोग आपस में भी कई बार फ्रेंड्स में भी बात करते होंगे कि यार उसके अंदर तो ना उसको अच्छा चल रहा है वो, इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी ईगो आ गई है, भाई अब उसका टाइम है। तो ये क्या है, एक हमें खुद को, दूसरों को रियलाइज होने लग जाता है, उस पर्सन को उसके अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन हमें खुद को रियलाइज नहीं होता है। तो नेगेटिव चीजें भी आती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, ये ना स्लाइड्स बेटा आप लोगों को इजीली मिल जाएगी, और आप लोग ऐसे मत लेना, सेम बुक वाला ही है, आप लोग बुक देखो। ये आपको दिखाने के लिए, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत आती है ना कि शो नहीं हो रहा, तो आप लोग इजीली यही पॉइंट है, देखो सारे पॉइंट वही हैं, तो इजीली आप लोगों को समझ भी आ जाएगा और वो भी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके अंदर जो क्राइसिस है वो कैसे हमें दूर करने हैं। जैसे ही हम कहते हैं ना, कई क्राइसिस ऐसे होते हैं, जैसे ही हमारी एज, हम जो एक एज की स्टेज होती है, जैसे ही एक एज को, स्टेजेस को हम क्रॉस करते जाते हैं, आपने देखा आपकी पहले सोच कैसी होगी और अब कैसी होगी। कोई कहता होगा कि मैं पहले जिद्दी था, अब जिद्दी नहीं करता मैं, पहले मुझे गुस्सा आता था, मेरा गुस्सा कंट्रोल है, अब मैं शांत हूँ, अपने आप को मैंने शांत किया हुआ है, अब मैं बातों को समझ लेता हूँ, पहले नहीं समझता था। ये सेम है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेज करना आप अपने आप शुरू कर देते हो, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर
आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अगली स्टेज के अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप सोल्यूशन करते चले जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हम हर एक प्रॉब्लम को जब सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, तो खुद को एक बार थोड़ा सा ये होता है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें कि बहुत सारी चेंजेस ऐसे हुए होंगे आपकी लाइफ के अंदर कि आपने कभी एकदम से कोई प्रॉब्लम आई और आपने सॉर्ट आउट कर दिया उसको, और आपने थोड़ा सा एक बार सोचा, यार मैंने ये कर दिया, दैट्स मीन्स कि मैं कर सकता हूँ, मैंने तो ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी। और नेक्स्ट टाइम फिर वही हुआ, फिर आपने फिर प्रॉब्लम सोल्व कर दी। कि एक स्टेजेस से दूसरी स्टेजेस के अंदर हम उस चीज को फेस करते हुए और उन चीजों को समझते हुए कि ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट कहता है कि रिचुअल्स की बात कर रहा है कि रिचुअल्स जो होते हैं वो भी एक तरह से, उसने 3R का नाम दिया गया है। एक तो होता है रिचुअलाइजेशन, एक रिचुअल, एक रिचुअलिज्म। उसने 3 मनोसामाजिक अवस्था के अंदर यानी साइको सोशल के अंदर उसने 3 स्टेजेस और बताई हैं। एक तो कर्म कांड था, एक कर्म कांड तथा कर्म कांडवाद, ये 3 बताए हैं, रिचुअलाइजेशन, रिचुअल और रिचुअलिज्म। उसने रिचुअलाइजेशन का बताया है जिसके अंदर हम ये कहें कि व्यक्ति जो है समाज के दूसरे व्यक्ति के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति ढंग से अंत्यक्रिया करना। जैसे जैसे हम कहें कि जो समाज के अंदर संस्कृति है उसको स्वीकार करना और उससे इंटरेक्शंस करना। जितने भी हम कहें कि रिचुअल है हमारी, उसको एक्सेप्ट करते जाना। ऐसे व्यवहार हम कहें थोड़े समय के बाद अर्थपूर्ण संदर्भ में दोहराए भी जाते हैं। यानी कि हम जैसे जैसे हमारी रिचुअल्स होती हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, जहां जहां हमें लगता है हम उसको अपनाते हुए चलते जाते हैं। फिर है रिचुअल। रिचुअल क्या होती है, जिसके अंदर हम कहें कि कहीं भी कम्युनिटी के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप कोई फंक्शन में गए हो और आप उनको देख रहे हो ऐसे रिचुअल्स को, और आप क्या कह रहे हो, हमारे भी ऐसे होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। ये क्या है, ये रिचुअल्स हैं जिसको हम अपनाते हैं। आपको कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर नॉर्मली ये देखने को मिल जाती हैं। थर्ड उसने कहा है रिचुअलिज्म, जिसके अंदर वो कहता है कि दोनों में एक तरह से दोनों में एक वो हो जाना कि डिस्ट्रोनेशन, जिसके अंदर एक विकृति आ जाती है कि इसमें क्या करता है, व्यक्ति का ध्यान स्वयं अपने ऊपर ही केंद्रित होता है, ना कि उन रिचुअल्स के। जैसे हम ये कहें कि हमने कर्म कांड, एक बोलते हैं ना कर्म कांडवाद, जिसके अंदर हम ये कहें कि हमने ये अपनाया है, ये इस चीज को ही मैंने फॉलो करना है, एक स्टिकनेस आना, उस चीज को मानना और अपने ऊपर ही उसके ऊपर ले लेना कि मैं ऐसे करता हूँ, उस चीज के अंदर आ जाना। तो ये अवस्थाएं हैं जिसके अंदर उसने कहा है कि पहले की अवस्था में हुए विकासों से, यानी हर एक स्टेजेस के अंदर उसने कहा है कि जैसे जैसे स्टेजेस के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे वो अपना एक जो पर्सनैलिटी है वो बिल्ड करता रहेगा। ठीक है, ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज देखिए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कोई बताएगा मुझे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट? सिंपली बताओ मुझे। विश्वास। मैम एक बार अशोक को बुलाना भी, तो एक बार बुला लो आप। हाँ जी बोलो। विश्वास और एक अविश्वास। मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। मुझे आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से हम सुनते रहे। एक मिनट, मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ।
अब आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, madam. हाँ, अब तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, पॉइंट को रीड कर लिया होगा ना। अब अपने व्यूज दो मुझे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पता चल जाएगा बुक में से देख के बता रहे हो या अपना बता रहे हो? पहले अपना बताओ, अपने व्यूज तो ना। ट्रस्ट मैम क्या होता ट्रस्ट है? मतलब किसी के ऊपर विश्वास करना। वेरी गुड। और वो मिसट्रस्ट क्या कब हो जाता है? मतलब मैम मान लीजिए कोई हम किसी से बात करें, वो कहे काम करने के तैयार हो जाए, अब बाद में वो धोखा दे दे, तो वो उस पर से विश्वास हट जाती है। हेलो। हाँ जी बेटा। हाँ, जैसे कि हम किसी के लिए कोई काम देते हैं, उस पर विश्वास रहता है, अगर वो काम किसी सर्कमस्टांसेस में न कर पाए तो उस पर से हमारी विश्वास हट जाती है, तो अब वो देखो क्या होने लगता है, आप, मिसट्रस्ट होने लगता है। हाँ, अब आप लोगों ने सिर्फ अपना वेस बताया कि आप लोगों को किसी ने धोखा दिया या आपकी बात पहले आपको हाँ कर दी, फिर आपने आपको न करते। अच्छा, तो उसमें क्या होता है आप लोगों ने ये बताया, लेकिन अब हम बच्चों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बच्चे कैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि कई बार आप लोगों ने कुछ बच्चों को फेस किया होगा कि कुछ बच्चे डर रहे होंगे या आप उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डाउन हुआ होता है, वो बाहर जाने से भी डरते हैं, किसी से मिलने से भी डरते हैं। तो ये एक हमारी जो हम ये कहें कि डेवलपमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उसने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के अंदर क्या कहा है कि इसके अंदर कुछ चीजें उसने बताई हैं कि यहाँ पर हम जैसे 1 साल के बच्चा होता है उसके बारे से लेकर उसने बताया है। तो हम यहाँ कहें कि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ ही रखता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, infants depends completely on adults to take care of their needs। अगर वो नीड उसकी पूरी नहीं होती तो वो उसका ट्रस्ट जो है वो वहां से उठ जाता है और उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी होती है वो सही ढंग से नहीं होती। जैसे हम ये कहें कि छोटे बच्चे की अगर केयर ढंग से की जाती है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर दिया जाता है। अब देखो फैमिली फंक्शन है, छोटा बच्चा है 1-2 साल का है, अगर उसका पेरेंट्स बैठा है ना वहां पर और वो पूरे जहां भी फंक्शन हो रहा है पूरे के पूरे वहां पर आराम से घूम रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है, साथ के साथ आपको देख भी रहा होता है कि आप बैठे हो, वो उसका कॉन्फिडेंस है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है कि मेरी कोई केयर कर रहा है। और जैसे ही हम ये कहें कि अगर आप नहीं दिख रहे उसको, वो आपको ढूंढना शुरू करता है, रोना शुरू कर देगा, दूसरे उसको चुप भी कराएंगे और ये भी कहेंगे कि भाई चुप हो जाओ, ठीक है, आपकी मम्मी कहाँ है, तो वो क्या है। हाँ मैम एक चीज पूछना है, ये क्या नीड ऑफ सिक्योरिटी है फ्रॉम चाइल्ड्स फैमिली? हाँ, देखो यहाँ मैं ना बात को समझा रही हूँ, नीड ऑफ सिक्योरिटी तो है लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है ना, एक पूरा ट्रस्ट मुझे ये क्या है कि आप बैठे हो, एक सिक्योरिटी जब होती है जब हमें ट्रस्ट होता है। हाँ। नीड ऑफ सिक्योरिटी तब होती है जब मुझे पता है, एक सिक्योरिटी तब मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से सेफ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि मुझे ट्रस्ट है आप बैठे हो। ठीक है, हमें ट्रस्ट किस पे है? सिर्फ अपने पेरेंट्स के ऊपर है, जो हमें ये म्यूट करो बेटा। हमें ट्रस्ट कब होता है कि जब वो मेरे पेरेंट्स बैठे हैं। अगर आपकी कोई इतनी केयर कर रहा है और आपको इतना ट्रस्ट हो जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कई बार अपने लिए भी बोलते हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और इतना ट्रस्ट आपको आंख बंद करके है और कोई थर्ड पर्सन आपको कह दे कि इस ये काम हुआ है और आप क्या कहोगे? हो ही नहीं सकता, मुझे बिलीव ही नहीं है, मैं आपकी बात पे विश्वास ही नहीं कर सकता। यहाँ पर नीड्स ऑफ सिक्योरिटी तो है लेकिन उससे है जिसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। क्लियर? जहां पर हमें ये लगता है कि बच्चे तब उनको जब उनको केयर नहीं मिलती, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वहां से मिसट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा कि मेरी तो कोई देख ही रेख नहीं करता, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, मैं कुछ भी करूं तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है, मेरी तबीयत खराब है तो भी नहीं हो रहा। अब छोटा बच्चा है, उसको डर कहाँ होता है? देखो
अगर वो गलत काम कर रहा है ना, वो आपकी तरफ देखेगा, उसको पता है कि आप उसको देख रहे हो, उसको ट्रस्ट है उस चीज का, और उस चीज को वो करते हुए थोड़ा सा ये भी सोचेगा कि मैंने ये किया, मम्मा देख रही है मेरी। यहाँ पर जब उसकी केयर खत्म हो जाती है तो उसको पता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरी कोई देखभाल नहीं कर रहा, तो वहां से वो जैसे जैसे ग्रो करेगा उसका मिसट्रस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब वो ग्रो करना शुरू करता है और अगर उसका ट्रस्ट है कि मेरी केयर हो रही है, तो वो ट्रस्ट लेकर ही उसका विकास होता है। यहाँ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रही है। आप क्या कहते हो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी देखभाल ऐसे की, उन्होंने जितना किया मेरे लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, वो क्या चलता आ रहा है, हमारा ट्रस्ट है। दुनिया में कोई साथ ना दे ना दे, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो बचपन से ट्रस्ट आपका कायम है, तो ये ट्रस्ट है, ठीक है। नीड्स ऑफ सिक्योरिटी हमें हर जगह लगती है कि हाँ मुझे सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन सामने वाला पर्सन कौन सा है वो भी हमें देखना पड़ता है। क्लियर? यस मैम। अब इससे क्या होगा, जब हमारा जो हमें कहें कि हमारा ट्रस्ट डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसके अंदर हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ बनती है, एक होप हो जाती है, उससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, डर दूर हो जाता है, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी पड़ता है। क्लियर? यस मैम। अब सेकंड देखिए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जहां पर पूरी तरह से आपको फ्री कर दिया गया है, और अब वहां पर क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं पर डाउट हो जाना। तो कुछ दिमाग में आ रहा है आप लोगों के इस पॉइंट से, तो बता सकते हो मुझे। फ्रीडम क्या होती है? आजादी। टू डू समथिंग। डू समथिंग। और आजादी को अगर हम डू समथिंग में अगर एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन के साथ, Without रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कोई काम करो। ओके, रूल रेगुलेशन को अगर हम ये कहें कि अपनी लाइफ के अंदर सारे काम कर रहे हैं, तो रूल और रेगुलेशन तो कर ही रहे हैं, क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये करते हैं? नहीं। देखिए दोनों आपकी बातें मैं मानती हूँ। देखो हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम रूल रेगुलेशन, वैसे तो हम अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि हम स्टार्टिंग से रूल एंड रेगुलेशन, जो हमारी फ्रीडम होती है ना, जो हम डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एक नेशंस के अंदर रहते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक जब हम सरवाइव करते हैं ना, तो रूल एंड रेगुलेशन हमारे उसमें आ जाता है। क्योंकि हमें पता है जहां भी हम, अगर हमारी परवरिश बहुत अच्छे से हो रही है, हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, तो हमें उस अवस्था के अंदर हमारी सेल्फ जो फ्रीडम है उसमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और हमारी फ्रीडम कहाँ तक है। जिसके अंदर अगर हमें वो फ्रीडम नहीं दी जाती है, तो हमें एक तरह से, जहां पर डाउट की बात आ रही है ना, लज्जाशीलता की, शेम एंड डाउट, तो हम अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फीलिंग्स को, और उसके विचारों को विकसित करना या रुकावटें एक तरह से आनी शुरू हो जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत ज्यादा हाईली आप लोगों पे स्टिकनेस कर रखी है, या आपके पेरेंट्स ने की कि ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे मत करो, तो आप क्या करोगे? आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी क्या है। हम जब 2 साल का बच्चा है, यहाँ 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों के बारे में कर रहे हैं, देखो बेटा एज दे रखी है इसके साथ, उसको मेंशन करना। जो फर्स्ट वाला है वो 1 ईयर है, जो सेकंड वाला है वो 2 से 3 है। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 से 3 साल के बच्चे के ऊपर है, यहाँ 2 से 3 साल के ऊपर है, लेकिन हम थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों के ऊपर भी लेके चल रहे हैं ताकि आप कनेक्ट हो उससे। अब 2 साल से 3 साल के बच्चे को हम हमेशा ये कहें कि अगर आपने खुद काम करना है तो उसका ट्रस्ट, जो खुद उसको करना है, तो वो अपने आप उसको करने की एक ये कहें कि फ्रीडम, खुद काम करता है तो वो फ्रीडम में शामिल हो जाता है। और अगर हम ये कहें
कि अगर पेरेंट्स जो है उस बच्चे को पेरेंट्स जो है उस बच्चे को अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं और हम ये कहें कि उसको रोका टोकी हो रही है तो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अब यहाँ देखो पॉइंट, इससे जल्दी समझ जाओगे 2 से 3 साल के बच्चे को। यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात आ रही है, रेगुलेटिंग देयर चाइल्ड्स। पेरेंट्स क्या करते हैं, उस चीज को समझाना शुरू कर देते हैं और उस चीज को, ताकि उस चीज के ऊपर उनको शेम एंड डाउट ना हो कि आप लोगों को एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, वो खुद उस ट्रेनिंग नहीं कर पाता है, उसको बताना पड़ता है। द चाइल्ड मस्ट बिगन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थिंग्स लाइक ईटिंग, बाथिंग एंड ड्रेसिंग। तो वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, जिसके अंदर यहाँ पर उसकी खाना, नहाना और ड्रेसिंग। जैसे छोटा बच्चा है, वो जिन प्याजे में हमने किया था ना, तो उसमें क्या कहा था कि नकल करता है, कंघी करना सीखता है, कोम कैसे करनी है, उठना बैठना सीखता है। तो वह सारी स्टेजेस के अंदर देखो, साइकोलॉजी थ्योरी हमेशा सही कहती है। यहाँ पर पूरी रिसर्च इसी बात पे हुई कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे बच्चा अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, तो आपने कई बार देखा होगा बच्चा क्या कहेगा, मैंने खुद ने नहाना है, मुझे मत नहलाओ क्योंकि मैं खुद नहा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में वो क्या कहेगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इफ दे मास्टर दिस स्टेज, दे एक्वायर ए सेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। इफ पेरेंट्स हैव प्रॉब्लम हियर एंड और never happy with the child's efforts, a sense of shame and doubt may develop। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है और वो बच्चे के ऊपर कोई भी, हमें कहें, मैंने अभी कहा कि विश्वास नहीं है, तो धीरे धीरे उनका विश्वास जो है वो नहीं रहेगा और वो खुश भी नहीं रहेंगे बच्चे, और वो उनको खुद को शर्म भी आने लग जाएगी। तो ये यहाँ पर है। और अगर आपकी बुक की बात की जाए तो बुक में देखो, यहाँ भी सेम कह रहे हैं कि अगर उसको फ्रीडम नहीं दी गई, फ्रीडम दी जाती है तो बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी अवस्था में, हम पहले की अवस्था में बच्चे दूसरों पर डिपेंड, पहले की अवस्था में बच्चे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको थोड़ी सी फ्रीडम दी जा रही है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं। मोटर स्किल्स क्या होती है? अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके कोई भी चीज को जानना। अब देखो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो पूरा बहुत सपोर्ट देते हैं। इवन चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे पढ़े लिखे ना हो, दोनों ही उनको एक एक्सपीरियंस, हमें कहते हैं कि उनका होता रहता है। अब बच्चा, आप लोग क्या करते हो, इवन आप में से भी कई होंगे जिनके होंगे 2